बात यूपी की। यूपी के 6 जिलों में 13 एफआईआर के बाद 333 पत्थरबाज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 3 शहरों में बुलडोजर चल चुका है। कल चौथे शहर में बुलडोजर चलने वाला है। योगी और बाकी मुख्यमंत्रियों में यही फर्क है। योगी ने बुलडोजर भेजा ताकि अगला जुमा शांत रहे। कई लोग कहते हैं कि पत्थरबाजों का शर्तिया इलाज सिर्फ बाबा के पास है। योगी आदित्यनाथ जो कर दिखाते हैं वो हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी क्यों नहीं कर पाते। हमने रांची, हावड़ा और नादिया में एकदम ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी तहकीकात की, पड़ताल की। दंगा कंट्रोल का योगी फॉर्मूला सोरेन और ममता के कितने काम आ सकता है, इस रिपोर्ट से पता चलेगा। पहले यह घर जावेद पंप का था, फिर यह घर जावेद पंप की बीवी का हो गया और 24 घंटे के अंदर अंदर यह घर जावेद पंप की बेटी आफरीन फातिमा का हो गया। योगी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए हर घंटे नया नैरेटिव सेट किया गया। घर एक ही था, मालिक बदलते रहे। जिससे जो सही लगा उसने उसको इस घर का मालिक बता दिया। बुलडोजर के खिलाफ ढपली गैंग भी सड़क पर उतर आया। प्रयागराज में पत्थरबाजी से पहले यह घर ऐसा था। पिछले 20 साल से इस पर जावेद पंप का नेम प्लेट लगा था। यहां जावेद पंप की पार्टी का पोस्टर भी लगा था। पत्थरबाजी के बाद जब घर ऐसा हो गया तो असदुद्दीन ओवैसी ने इस घर को जावेद पंप की बीवी का बता दिया। आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। तुमने भारत की बुनियादों को कमजोर करने का काम किया। बताओ देश के प्रधानमंत्री, ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप। अगर वो जिम्मेदार है तो चलाओ ना कोर्ट में केस। अच्छा, घर किसका तोड़ते हैं? उस बच्ची का घर तोड़ते हैं जो उसके बाप को मुल्जिम करार दे रहे हो। बाप का घर नहीं है, उसकी बीवी का घर है। बोलते इलीगल बनाया गया। तो क्या 6 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार सो रही थी? जावेद पंप की बीवी के बहाने ओवैसी ने यूपी में नहीं बल्कि गुजरात के भुज में सियासी गोटी फेंकी। आफरीन फातिमा की मां का जिक्र करके ओवैसी ने मुस्लिम महिलाओं के बीच पैठ बनाने की कोशिश की। भड़काऊ भाईजान की भड़काऊ तकरीर का एक ही मकसद है, किसी भी तरह मोदी योगी के खिलाफ माहौल बना देना और मुसलमानों को अपनी बातों के जाल में फंसा लेना। क्या कोर्ट किस लिए है फिर बताओ आप? अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। प्रयागराज में योगी के बुलडोजर का इंजन बंद होने से पहले ही जेएनयू में ढपली राग शुरू हो गया। प्रयागराज में जिस घर पर जावेद पंप का नेम प्लेट लगा था और जिस घर को ओवैसी ने आफरीन फातिमा की मां का बताया, जेएनयू में उस घर को आफरीन फातिमा का बताया गया। जेएनयू से ढपली बजनी शुरू हुई तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जगह अलग, निशाना वही, मोदी और योगी। रात में जेएनयू और जामिया में ढपली बजी और दिन में लेफ्ट विंग जंतर मंतर पहुंच गया। सोशल मीडिया पर आफरीन फातिमा पर 4 लाख से ज्यादा पोस्ट और मैसेज भेजे जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी प्रयागराज वाला घर आफरीन फातिमा का बताया जा रहा है।
आफरीन फातिमा का नाम वायरल करने वाला और आफरीन फातिमा को पोस्टर गर्ल बनाने वाला गैंग वही है जो CAA NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए मैदान में उतरा था, जो पत्थरबाजी का बैक एंड सपोर्टर है और जिसे बुलडोजर वाला एक्शन ऐसा लगता है मानो योगी का बुलडोजर किसी अवैध कंस्ट्रक्शन पर नहीं बल्कि उनके सीने पर चल रहा हो। सोशल मीडिया पर पुलिस से सवाल पूछ रहे लोगों को पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट सुन लेना चाहिए। जवाब मांगने का अधिकार कोर्ट को है और पुलिस कोर्ट के सवालों का जवाब देने को तैयार है। सवाल भी बहुत सारे उठ रहे हैं, खासतौर से जो जावेद का घर जिस तरह से गिराया गया कि जब तक आरोपी जो है उसके ऊपर जुर्म ना साबित हो जाए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बात सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। ये चीज़ें जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर कुछ पूछे तो उसका जवाब स्थानीय स्तर पे ये दिया जाएगा और उसके लिए कानपुर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी या कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो कार्य किए हैं वो निश्चय ही कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद से किए होंगे। एडीजी की बातों का लबो-लुआब ये है कि प्रयागराज में पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड कहे जा रहे जावेद पम का अवैध बंगला किसी नए केस में नहीं टूटा। केस पुराना था। संडे को बुलडोजर इसलिए दौड़ा क्योंकि फ्राइडे को जावेद पम का नाम पत्थरबाजी के नए केस में आ गया। जो लोग पूछते हैं योगी ने पहले दिन ही बुलडोजर क्यों चला दिया, वो झारखंड और बंगाल को देख ले। अगर यूपी में बुलडोजर नहीं चलता तो यहाँ भी रांची और हावड़ा जैसा हाल हो जाता। रांची की तस्वीर देख लीजिए, बिजली के खंभे से गोलियां निकल रही हैं। बंगाल में अभी भी बम चल रहे हैं। यूपी में योगी है, इसलिए बात बुलडोजर तक ही रुकी हुई है। 10 जून के फ्राइडे प्रोटेस्ट को 3 दिन हो चुके हैं। 4 दिन बाद नेक्स्ट फ्राइडे है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर योगी के काबू में है। कानपुर और प्रयागराज के बाद मुरादाबाद में मंगलवार को बुलडोजर चलने वाला है। मार्किंग कर दी गई है, बुलडोजर भेज दिया गया है। रांची और बंगाल के ताजा हालात क्या हैं वो भी आपको दिखाएंगे। माहौल कैसे बिगाड़ा जा रहा है वो भी बताएंगे। मगर उससे पहले आफरीन फातिमा के बारे में कुछ अहम बातें जान लीजिए। चूंकि आफरीन फातिमा पर सोशल मीडिया को मैदान जंग बनाया गया है, इसलिए दूसरे साइड से भी पुराने वीडियो की बमबारी हो रही है। ऐसा ही एक वीडियो ये है। दिसंबर 2019 का ये वीडियो एंटी CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान का है। असदुद्दीन ओवैसी आज बुलडोजर चलाने से पहले कोर्ट जाने की डिमांड करते हैं। आफरीन फातिमा को तो सुप्रीम कोर्ट पर भी यकीन नहीं। संसद पर हमले में शामिल अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी। आफरीन को अफजल गुरु भी बेगुनाह लगता है। हम जब उतरे हैं CAA NRC की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। CAA NRC के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो हमको सुप्रीम कोर्ट से न कोई उम्मीद है। इंडियन स्टेट की जो सरकार रही है वो हमेशा ही एंटी मुस्लिम रही है, इस्लामोफोबिक रही है। आफरीन फातिमा CAA NRC प्रोटेस्ट में भी पोस्टर गर्ल थी। JNU से लेकर मुंबई के आजाद मैदान तक आफरीन के भाषण होते थे। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगे में भी आफरीन का नाम आया। शर्जील ईमान के साथ आफरीन फातिमा के व्हाट्सएप चैट आए। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में भी आफरीन फातिमा का नाम लिखा। योगी के विरोधी बुलडोजर के साथ कई जुमले ऐड कर देते हैं। सेक्युलर स्टेट और संविधान का नाम लेकर योगी को इस्लामोफोबिक बताया जाता है। ऐसे लोग सेक्युलरिज्म के बारे में आफरीन को सुन ले, वो सेक्युलर नहीं बल्कि मुस्लिम आइडेंटिटी को आगे रखकर चलती है। योगी जी, आप सब जितने भी एंटी मुस्लिम इस्लामोफोबिक लोग हैं, जो हम जब अपने वजूद के लिए लड़ते हैं, जब हम अपनी आइडेंटिटी असर्ट करते हैं तो आपको बुरा लगता है, तो आपको चुभता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम सड़कों पे उतरेंगे और अपनी आइडेंटिटी, अपने मुस्लिमनेस को लेके उतरेंगे और आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आफरीन को आइडिया ऑफ इंडिया में यकीन नहीं। उसे भारत का लोकतंत्र, यहाँ की सरकार मुस्लिम विरोधी लगती है। मुस्लिम आज के
टाइम पे सबसे बड़ा बुगीमैन बन गया है। मुस्लिम नाम से सबको नफरत है। 70 साल से मुसलमान अपनी आइडेंटिटी को लेके इनसिक्योर रहा है। मुसलमान सड़कों पर जब उतरता है तो डरता है। We don't trust this government। मुस्लिम विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ एक लड़ाई छिड़ी है। CAA NRC के खिलाफ भी लड़ाई है, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से लोगों के लिए और मुझ जैसे बहुत से मुसलमानों के लिए ये लड़ाई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की भी है। चेहरे पर नकाब, एक हाथ में पत्थर, दूसरे हाथ में तमंचा। रांची में दिन दहाड़े ऐसे हुआ था दंगा। रांची में दंगाइयों का एकदम नया वीडियो आया है। इसमें उपद्रवी घरों को निशाना बनाकर पत्थर फेंक रहे हैं। बीच बीच में गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वीडियो फुटेज में गोलियों की आवाज भी है और बिजली के खंभों में से गोलियां भी निकल रही हैं। रांची के मंदिरों पर पेट्रोल बम के निशान तो दूर से ही दिखते हैं। शुक्रवार को रांची के मेन रोड पर हिंसा के बाद जब भीड़ लौट रही थी तो लौटने के दौरान क्या कुछ कर रही थी भीड़, इसका वीडियो अब सामने आ रहा है। ऐसा ही एक वीडियो इंडिया टीवी को मिला है और इस वीडियो में दिख रहा है कि जो लोग भीड़ से वापस लौट रहे हैं वो उनके हाथों में डंडा है, उनके चेहरे छिपे हुए हैं और रास्ते में ये लोग जो सड़क किनारे लोग हैं उनको डराते धमकाते हुए आ रहे हैं। इसी सड़क से आती हुई भीड़ दिखाई दे रही है वीडियो में और यहीं पर सोनू नाम का जो एक शख्स है वो मोबाइल से वीडियो बना रहा होता है। सोनू से बात करते हैं। सोनू, ये बताइए कि यहीं का वो वीडियो है, यहीं पर आप वीडियो बना रहे हैं? हाँ, मैं यही गली पास खड़ा था और उन लोग का वीडियो मैं बनाने की कोशिश नहीं करा, लेकिन उन लोग ढेला पत्थर जो चलाना शुरू कर दिया मेरा घर पे सबके साथ जो भी यहाँ पर हैं, तो मैं वीडियो बनाना लगा। वीडियो बनाते के हैं दौरान में आप देखिएगा कि वीडियो बनाते ही मैं वीडियो छोड़ते हुए पीछे गली में भाग रहा हूँ। उन लोगों को यह काम था कि एक बैग वो समुदाय दूसरे समुदाय पे टारगेट करने लगे कि इन्हीं लोग के चलते ही गोली चला है और इन्हीं लोग के चलते ही वहाँ कुछ भी हुआ। भीड़ में जो लोग हैं उनके हाथों में डंडा दिख रहा है, उनके चेहरे जो हैं रुमाल से ढके हुए। हाँ, वो पूरा ढके हुए थे, कुछ के खुले हुए थे, बाकी सब ढके हुए थे और डंडे लेके सब अपना इधर से जा ही रहे थे। आप देख ही रहे भीड़ का। डरा भी रहे थे, कुछ बोल भी रहे थे कि हाँ अभी बता देंगे। रांची में जुमे के दिन दंगा कराने से पहले बंद का पोस्टर वायरल कराया गया। अफजल दुर्रानी नाम के एक शख्स की तरफ से मैसेज भेजे गए जो व्हाट्सएप के जरिए मोबाइल तक पहुंच गया। भीड़ जुटी तो बेकाबू हो गई और फिर रांची को दंगे की आग में झोंक दिया गया। रांची पुलिस को जान बचाने के लिए इस तरह हनुमान मंदिर में शरण लेनी पड़ी। वीडियो सबूत है, पत्थरबाजों के सिर पर खून सवार था। रांची में पुलिस फोर्स सड़कों पर है, लेकिन लोगों को उस तरह की सिक्योरिटी फील नहीं हो रही जैसा यूपी में योगी ने दिया है। रांची में सोशल मीडिया पर मुसलमान महिलाओं के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। मेरा छोटा सा बच्चा अपने इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। इस माँ को फक्र है, इस माँ को फक्र है। तो क्या वो समझ रहा है मुसलमान का बच्चा कमजोर है? शेर माँ पैदा की है, शेर माँ, शेर बच्चा पैदा की, शेर बच्चा को। अरे शेर माँ, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद हमेशा रहेगा। उसको कोई नहीं रोक सकता। एक मुदस्सिर इस्लाम जिंदाबाद बोलते गया, उसका पीछे देखो सैकड़ों मुदस्सिर खड़ा हो। सोशल मीडिया पर 30 सेकंड का वीडियो वायरल किया जाता है, उसके आगे पीछे का कुछ नहीं बताया जाता। इंडिया टीवी रिपोर्टर नीतीश चंद्रा उस परिवार से मिले जिसके बेटे को रांची में पुलिस की गोली लगी। ईटा पत्थर जब चलने लगा तब उसको हम खोजने गए तो मेरा बेटा हमको नहीं मिला। अपने पापा के साथ थे, किसके साथ? पुलिस तो खुद बिका हुआ है सर, पुलिस तो खुद बिका हुआ है कि मेरा बच्चा तब ले गया तो पुलिस अगर वहाँ आया, इतना गाड़ी फौज उतारा गया, सरकार उतारा, तो क्यों नहीं मेरा बच्चा को बचाया? पुलिस को चलिए ठीक है, इजाजत है फायरिंग करने का, तो पैर में करने का इजाजत है, ना कि हाथ में या ना कि सीना में या दिमाग में। वहाँ पे करने का इजाजत पुलिस को भी नहीं है, फायरिंग करने का इजाजत। ना वहाँ पे आंसू गैस छोड़ा गया, AK-47 और पिस्टल से आंसू गैस छोड़ाता है। हमको आप बताइए, इतना आप ही बताइए सर। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पुलिस के गोली चलाने से खफा हैं। वो सिटी SP का ट्रांसफर कराना चाहते हैं और पत्थरबाजी करने वालों को 50-50 लाख का मुआवजा दिलाना चाहते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन मिलीजुली सरकार चला रहे हैं। पत्थरबाजी के खिलाफ क्लियर कट डायरेक्शन नहीं होने से क्या होता है, ये रांची में दिख रहा है।
हमारे साथ हैं इकरा मस्जिद के मौलाना डॉक्टर अब्दुल्ला कासमी। कासमी साहब, ये बताइए कि कहा गया कि जो डेली मार्केट तक जो भीड़ पहुंची थी वो जुमे की नमाज के बाद पहुंची थी और इकरा मस्जिद ही वो जगह थी जहां से ये भीड़ गई थी। तो आप लोगों को क्या जानकारी मिली कि आखिर ये सब कैसे हुआ, कैसे ये इस तरह से भीड़ जुट गई? आप लोगों को पहले से क्या जानकारी थी? देखिए, भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को जो बयान पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ आया, तो उसके ख़िलाफ़ तो हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में नाराज़गी जताई गई और मुल्क के कई हिस्सों में लोगों ने धरना प्रदर्शन मुजाहरा किया। रांची में भी पिछले जुमा को जो घटना घटी, ये किसी तंजीम, किसी सोसाइटी या किसी इदारा की तरफ से जो है ये बंद नहीं बुलाया गया था और ना ये जुलूस का एहतमाम किया गया था। ये सारा ड्रामा जो है सोशल मीडिया पर चला। रांची की सड़क पर मेन रोड पर हंगामा हो रहा था, उसी रात रांची के 2 मंदिरों पर पेट्रोल बम फेंके गए, उसका सीसीटीवी वीडियो भी है। आपको नहीं लगता कि रांची में एक बड़ी प्लानिंग थी कहीं ना कहीं किसी की कि यहाँ माहौल ख़राब किया जाए, यहाँ पर आग लग जाए शहर में? देखिए, पेट्रोल फेंके जाने की तो जानकारी हमको नहीं है, मैं आप ही से सुन रहा हूँ। ऐसी कोई घटना रांची में नहीं हुई। सीसीटीवी वीडियो भी उपलब्ध है, उसमें मंदिर पर बम फेंका जा रहा है। माहौल बड़ा सौहार्द माहौल था। बंगाल अलग नहीं है। हावड़ा और मुर्शिदाबाद के बाद नदिया में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पहले नारेबाजी हुई, फिर लोकल ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई। रेलवे स्टेशन में घुसकर उपद्रवियों ने प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन को तोड़फोड़ डाला। पुलिस मौके पर मौजूद थी लेकिन एक्शन नहीं हुआ। हावड़ा में जहां दंगा हुआ वहां से हिंदू परिवारों का पलायन शुरू हो गया। छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ से छोड़ के जा रहे, कोई परिवार घर छोड़ के जा रहा है। शांति शृंखलार জন্য প্রশাসনের কাছে আমরা আবেদন জানিয়েছি, জানি না কবে এই এলাকা শান্তি ফিরে আসবে। तो गोपाल हाजरा की बात जो मैं आपको बता दूं, ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बाट, लोहे, डंडा लेकर आए हैं। स्पेशली वो बाट इसलिए लेके आए क्योंकि वो भारी था, उसको मारने से, हमला करने में आसानी होती है, इसलिए उसका प्रयोग किया गया। हजारों लोग यहाँ पर आए थे और अब डर इतना ज़्यादा है इनमें कि अधिकांश लोग यहाँ से शेल्टर में लेने के लिए अपने जो रिलेटिव्स हैं पास के इलाकों में या दूर दराज में, वहाँ पर जा रहे हैं। सब घर में ताले लगे हुए हैं अधिकांश लोग और डर सहमे हैं क्योंकि पुलिस से सुरक्षा उस वक्त तो मिली नहीं और अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आतंकित होकर रखे हैं लोग। उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रहेंगे तो हिंदुओं के ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार होगा। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार मोदी मोदी, योगी योगी करने में कभी पीछे नहीं रहती, लेकिन मोदी और योगी की तरह दंगा कंट्रोल नहीं कर पाती। दीदी ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को नोटिस भिजवाया है। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा से बात की तो उन्होंने इसे अलग टर्न दे दिया। आज जो लोग ये सब फुटेज कर रहे हैं, कौन है ये लोग हमको तो मालूम नहीं, मगर ऐसा बहुत मौलवी है जो हमारे आका के बारे में गुस्ताखी बात बोलते हैं, हमारे जैसे आदमी बोलते हैं वो मर गया माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्ला, ये भी तो इसी की तरह बोल रहे हैं जैसे नपुर बोल रहे हैं, ऐसा भी ये भी इन लोगों के बाद भी तो नबी के विरोध में है, तब तो कोई आंदोलन नहीं होते। ये सब हमारा मानना है, इसके पीछे कुछ एक फायदा है, राज है, इसको लेके कुछ लोग मजा ले रहे हैं। अगर आप बोले, हम एक बात बोले, मेरा डाउट में है 1 घंटा की ज्यादा कोई रोड बंद करना, ये हमारा जो जितना जानना है ये आइन के विरोध में है। 5, 6, 7, 8 घंटा रोड बंद हो रहा है, पुलिस वहां बैठ के क्या कर रहे थे? हाँ, इतना कब से आप मतलब ये दर्द दिखाने लगे जो ठीक है तुम चलाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर जिन लोगों की कसूर नहीं उन लोगों की भी उठा रहे, कभी कभी देखते हैं घर में घुस के लोग को लेके जेल में भर रहे, और इतना बड़ा गलत काम कर रहे, हजारों लोग पीछे खड़े हो रहे रौद में गर्म में, तुम्हारा पुलिस क्या कर रहे थे? हमारा डाउट है इसके पीछे इस आंदोलन को दूसरी तरफ ले जाने के लिए कुछ ऐसा लोग है, ऐसा गलत काम कराया जिसके लिए उसकी तरफ अभी आदमी को ध्यान को भटकाया, इसके तरफ से आदमी को भगा दिया। आपका इशारा ममता बनर्जी की तरफ है? हो सकता है उन्हीं के सरकार में है, मगर हम जब खुलासा नहीं जान सकते तो हम कैसे डायरेक्ट बोल पाएंगे। योगी और विरोधी में फर्क साफ है। योगी की पुलिस ने 1.5 घंटे के अंदर अंदर पूरे बवाल को कंट्रोल कर लिया। बंगाल में दीदी की पुलिस ने इससे भड़क जाने दिया। योगी है तो आज यूपी शांत है, रांची और हावड़ा आज भी अशांत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।